हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पानी से वाष्प में कैसे बदलता है ये देखेंगे। यदि मान लीजिए कि आपसे कह दिया जाए 1 ग्राम पानी को और वो पानी का तापमान क्या है, 100 सेल्सियस है। क्या 100 सेल्सियस है? और उस 100 सेल्सियस ताप के पानी के उसको हमको किस में कन्वर्ट करना है? किस में कन्वर्ट करना? वाष्प में, अर्थात भाप में परिवर्तित करना है। तो अगर मान लीजिए कि आपके जीवन में कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय आपसे कोई व्यक्ति पूछ ले या आ जाए आपके जीवन में, तो आप कहिएगा सर, कोई भी व्यक्ति आपसे पूछ ले, आपके सामने कोई जो भी व्यक्ति हो, तो यदि आपसे ये कह दें कि बेटा आप ये बताइए कि आपने फिजिक्स बहुत पढ़ा होगा, मैं एक आपसे प्रश्न पूछता हूँ, आप उस प्रश्न का क्या जवाब दे सकते हैं? तो आपका आंसर हमेशा होना चाहिए क्या? हाँ। तो आप बताइए क्या आपके, मान लीजिए जो व्यक्ति पूछेंगे तो ये पूछेंगे, ये बताइए 20 ग्राम पानी को भाप में बदलने के लिए, और उस 20 ग्राम पानी का टेम्परेचर कितना है? 100 सेल्सियस, यानी कि एकदम खौल रहा है, उबल रहा है। उस खौलते पानी को वाष्प में बदलने के लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी, कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? तो आप ध्यान दीजिएगा, कहीं भी कोई व्यक्ति ऐसे जब प्रश्न पूछ ले, जितने ग्राम पानी हो उसमें 540 से क्या करिए, गुणा कर दीजिए, बस हो गया। किससे? 540 से क्या करिए, गुणा कर दीजिए, आपका आंसर फट दे आ जाएगा। क्या? फट से आ जाएगा। तो जैसा कि यहाँ ध्यान दीजिएगा, 540 जो है हीट करना, और कोई भी पानी रहेगा वो आपको 100 सेल्सियस पर ही दिया जाएगा। क्या? 100 सेल्सियस पर ही दिया जाएगा। उस पानी को उबाल करके आपके सामने रखा जाएगा तो 100 सेल्सियस पर ही कहा जाएगा, तब उसको आप क्या करेंगे, वाष्प में बदल सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन मैं पूछता हूँ एक, देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं ये कहता हूँ कि खौलते हुए पानी का तापमान और वाष्प होने वाला जो वाष्प होता है, जैसे कि आप भोजन पकाते हैं, मान लीजिए चावल पका रहे हैं, तो चावल के ऊपर एक ढक्कन रख देते हैं, और ढक्कन उठाते वक्त देखिए ढक्कन की निचली सतह पर क्या होते हैं, पानी के छोटे छोटे बूंदे क्या होते हैं, चिपके रहते हैं वहाँ पास, देखे हैं? हाँ। और उस बूंद का तापमान और पानी के खौलते हुए तापमान का टेम्परेचर क्या होगा, आप बता सकते हैं? आप बताएंगे सर जी, चाहे जितना भी पानी खौलता रहे उसको चाहे आप वाष्प बनाइए, और जो वाष्प का तापमान है वही पानी का भी तापमान होगा। 100 से ना 101 होगा ना 102 होगा, 100 से ज़्यादा नहीं होगा। ये असंभव वाली बातें हैं। 100 से टेम्परेचर अधिक नहीं जाएगा। क्या? 100 से अधिक टेम्परेचर नहीं जाएगा, ये ध्यान देना है आपको। तो आप यहाँ लिख सकते हैं छोटी सी मोटी सी बात, हेडिंग डालिएगा, पानी को वाष्प में बदलना, पानी को वाष्प में बदलना। तो आपको 1 ग्राम पानी को वाष्प में बदलने के लिए 540 कैलोरी की हीट की आवश्यकता होगी, 540 कैलोरी की हीट की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आप ऐसे हेडिंग डाल सकते हैं कि पानी को वाष्प में बदलना। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ। मान लीजिए कि इंग्लिश में लिखता हूँ, फाइंड हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वाटर एट 100 सेल्सियस इन वाष्प। तो यहाँ हिंदी लिखिएगा, मैं इंग्लिश बोल दिया। 100 सेल्सियस के 30 ग्राम पानी को 30 ग्राम पानी को वाष्प में बदलने के लिए कितनी
वाष्प 23 ग्राम पानी को वाष्प में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होगी। ओके, देखिएगा ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जैसा कि मान लीजिए कि आपको देखिए एक है आपके सामने, ऑप्शन दे देता हूँ मैं यहाँ पर 16,300 कैलोरी। सेकेंड नंबर है 32,000 कर देते हैं कैलोरी। और तीसरा है 30,000 कैलोरी। और चौथा है 15,200 कैलोरी। और पांचवा आपका है मान लीजिए कि 16,200 कैलोरी, इतना है। ओके, देखिए ये आपके सामने ऑप्शन है और ऑप्शन के अनुसार आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए बहुत यूनिक तरीका है, इसको आप यूं देख करके यूं करके लगा सकते हैं। देखिए यूं, इसमें बताया क्या जा रहा है, समझिए। 100 सेल्सियस के 30 ग्राम पानी को वाष्प में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होगी। 16,300 कैलोरी, 32,000 कैलोरी, 30,000 कैलोरी, 15,200 कैलोरी, 16,200 कैलोरी, किस में हमको टिक लगाना ही है, आप देखिएगा। तो आपको माइंड में फिट करना है कि 1 ग्राम पानी को वाष्प में बदलने के लिए 540 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ कितने ग्राम पानी की बात कही जा रही है, 30 ग्राम। तो ये हो जाएगा 30 × 540 कैलोरी। तो यहाँ पर देखिए 0 है, 0 लिख दीजिए। 3 × 0, 3 चौको 12, 2 हासिल 1, 3 5 15, 1 16। 16,200 कैलोरी की हमको आवश्यकता पड़ेगी। 16,200 कैलोरी की हमको आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर हुआ कि नहीं? ओके, देखिए ये तो मेरा रहा छोटा सा मोटा सा सवाल है। अगर आपसे कह दिया जाए बेटा आप ये तो थ्योरी से तो लगा लिए, अगर आप कोई सूत्र बताइए, तो आप कहेंगे सर आप तो हमको बताए ही नहीं, कहाँ से बता पाएंगे हम। तो आप सूत्र के माध्यम से भी देख लीजिए, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है और बहुत सिंपल तरीके से आप इसको हमेशा लगाते हुए चलिएगा। देखिए तो आपको याद होना चाहिए, याद रखना चाहिए कि Q बराबर mL/HV, ये सूत्र है आपको पानी से ऊष्मा में बदलने के लिए। अगर आपसे कोई कह दे सर ये बताइए पानी से आपने ऊष्मा में बदलने के लिए एक सूत्र बता दिया, क्या इसमें आप बर्फ़ को पानी में बदलने के लिए सूत्र नहीं बता सकते? तो आप देखिएगा ये सूत्र होता है जब बर्फ़ से पानी बनाना हो तो Q बराबर mL/HF, ये आपका 80 दिया रहेगा और ये आपका ग्राम है और ये 540 है, ये वाष्प में बनाने के लिए, और ये आपका क्या है, ग्राम है, इतना है। तो इस पर आप देख सकते हैं, देखिए इस पर आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो ये Q बराबर हो जाएगा, यम का मान कितना है, यानी कि यम यानी कि आपका कितना ग्राम है, 30 ग्राम। और LHV कितना दिया है आप जानते हैं कि 540, 2 × 0 है, 2 × 0 लिख लीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, 3 चौको 12, 2 हासिल 1, 3 5 15, 1 16 केल्विन। इससे भी तो आ गया, क्यों आया जी? आप कहेंगे हाँ सर। तो आप चाहे इससे करिए चाहे उससे करिए, बात वही, आंसर वही आना है, चाहे आगे आए चाहे पीछे आए, आंसर आएगा।
लेकिन परफेक्ट तरीके से आपका आंसर आ जाए। इतनी बात क्लियर? आगे चलूँ कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। तो इसको आप 5 सेकंड नोट करिए थोड़ा। लाइव क्लास में मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगा, आप बहुत गौर से पढ़िएगा वहाँ पास। अब देखिए यहाँ पास मैं एक सवाल और लिखता हूँ जो थोड़ा सा अटपटे हैं। क्या? जो थोड़ा सा अटपटा है। अगर मान लीजिए कि वाष्पीकरण की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा का मान पूछे तो आप क्या कहेंगे? आप लिख लीजिएगा वाष्पीकरण की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा का मान 540 होता है। क्या? 540 केल्विन प्रति ग्राम होता है। ओके। बर्फ के संलयन की गुप्त ऊष्मा क्या होगी? 580 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। तो एक क्वेश्चन मैं और देखना चाहता हूँ और मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाना चाहता हूँ। देखिएगा 0 सेल्सियस डिग्री, ऐसे लिखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 यानी कि 1 ग्राम बर्फ़ को 1 ग्राम बर्फ़ को पिघालने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा बताइए। आवश्यक ऊष्मा की मात्रा बताइए। ओके, ऑप्शन देता हूँ मैं आपके सामने, ऑप्शन रखता हूँ। मतलब पहला है आपके सामने, आप तो अब इसको देखते ही लगा सकते हैं, 200 कैलोरी। बी नंबर है 400 कैलोरी। सी नंबर है 600 कैलोरी और डी नंबर है 300 कैलोरी। तो आप इसको लगा सकते हैं तुरंत। यदि आप पढ़े होंगे, देखे होंगे तो ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें बताया जा रहा है 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ़ को पिघालने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा बताइए। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। क्या? बहुत ही अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। देखिए मैं इसको बताने जा रहा हूँ कि 1 ग्राम बर्फ़ को पिघालने के लिए कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो आप कह सकते हैं सर 540। क्या? 540। और इसमें हमको क्या करना है? ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें आ गई हैं। 0 सेल्सियस ताप पर 1 ग्राम बर्फ़ को पिघालने के लिए कितनी आवश्यक मात्रा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन तो दिया नहीं, यहाँ पर एक ऑप्शन बना लीजिएगा आप, ई नंबर NOT। यहाँ मैंने ऑप्शन देना भूल गया था। तो 1 ग्राम जल को वाष्प बनाने के लिए 500 कैलोरी प्रति ग्राम की आवश्यकता होगी। तो 1 × 540 बराबर 540 कैलोरी की आवश्यकता होगी। यहाँ कहीं दिया है? नहीं, NOT। देखिए एक छोटा सवाल यहाँ लिखिएगा, एक बहुत ही यूनिक है। देखिए यहाँ पर मैं ये कहूँ आपसे कि 0 सेल्सियस ग्राम पर
0.3 kg 0 सेल्सियस ग्राम पर जीरो मत करिए 100 करिए यहाँ पर ग्राम पर पिघालने के लिए यानी 100 सेल्सियस पर 0.3 kg बर्फ़ को पिघालने के लिए वाष्प, मैंने यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पास 0 सेल्सियस, चलिए ये इतना नहीं होगा दोस्तों, इसको आप थोड़ा करेक्शन करिएगा। यहाँ पास वाष्प नहीं बोला है बल्कि यहाँ बर्फ़ बोला है, तो यहाँ 80 हो जाएगा दोस्तों। क्या यहाँ 80 हो जाएगा और यहाँ भी क्या होगा 80, यहाँ भी 80, इसको बना लीजिएगा। ओके, एयर नोटिंग मैंने देखा नहीं, वहाँ पर करवा दिया। तो यहाँ 100 सेल्सियस पर 0.3 kg पानी को वाष्प में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर 0.3 दिया है, राइट। इसको आप क्या करिए, डायरेक्ट 540 से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा बट्टे में 1 मान लीजिए, ये कटा ये और 3 चौके 12 2 हाथ से 3 5 15 1 16 212 12 किलो कैलोरी की आवश्यकता होगी। तो ये नॉर्मल तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किलो मतलब केजी यहाँ लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर एक सवाल मैं और करवाने जा रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा इसको करेक्शन कर लीजिएगा। मैंने अभी कुछ पहले ये जो सवाल करवाया, मैं 3-4 सवाल भी बोल दूंगा आपको, आप लोग करिएगा घर से। तो यहाँ एक प्रश्न लिखिएगा, बहुत ही अच्छा है और यूनिक भी है। देखिए गलतियाँ होती हैं सभी से। तो ये है प्रश्न आपका, 5 ग्राम पानी को 100 सेल्सियस पर भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा बताइए। ओके, ऑप्शन लिखिएगा आप लोग। ऑप्शन है आपका ए नंबर 2200 कैलोरी, बी नंबर लिखिएगा 2700 कैलोरी, सी नंबर लिखिएगा 1200 कैलोरी, डी नंबर लिखिएगा 500 कैलोरी। इसको आप कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ बताया जा रहा है 5 ग्राम पानी को 100 सेल्सियस पर भाप में बदलने के लिए कितनी आवश्यक ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होगी। तो इसको आप ध्यानपूर्वक कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा खासा नियम मैंने बता दिया आपको। यदि आप नहीं कर सकते तो अब आपकी समस्या है, ये भरपूर समस्या है और इसको आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैं इसको बताने जा रहा हूँ, 5 ग्राम है, 1 ग्राम पानी को भाप में बदलने के लिए 540 कैलोरी की आवश्यकता होती थी, कैलोरी प्रति ग्राम की आवश्यकता होती थी। तो यहाँ कितने बताया जा रहा है 5 ग्राम, तो यहाँ 5 × 540, 5 0 0, 5 चौके 20 के 0 हासिल 2, 5 25, 27 कैलोरी। क्या 27 कैलोरी, 2700 कैलोरी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ओके, मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पास मेरे कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पास दोस्तों कि यदि बर्फ़ को नोट में लिखते चलिएगा, बर्फ़ को पानी में बर्फ़ को पानी में बदलने के लिए सूत्र। तो आप बताइएगा कि सर Q बराबर होता है MLHF, ये होता है। और दूसरा जो है पानी को
भाप में बदलना हो तो सूत्र क्या होगा? तो आप जानते हैं कि Q बराबर mL/HV, ये आपका सूत्र होगा। ओके, इसको ध्यान दीजिएगा, किस लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। यदि आपको ये नहीं आएगा तो आपका ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होंगे, मिस आउट हो जाएंगे। अब देखिए, अब इससे जो कड़ी आएगी बहुत ही हार्ड है। मैंने आपको सिखाया बर्फ़ को पानी में बनाना, क्या बर्फ़ को पानी में बदलना, और पानी को मैंने बताया क्या, वाष्प में बदलना। 3 कड़ी हुई, बर्फ़ को पानी में बदलना, पानी को वाष्प में बदलना, और वाष्प को अब किस में बदला जाएगा। अब देखिए यहाँ पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए कि आपसे कह दिया जाए विशिष्ट गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति केजी केल्विन होता है। ओके, ये होता है। अगर जल की विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र देखेंगे तो उसको हमको समझाना पड़ेगा, या हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। लेकिन 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 ये आपको मैं आने वाले क्लास में बताऊंगा, आपको आने वाले क्लास में बताऊंगा, क्योंकि ये प्रोसेस लॉन्ग हो जाएगा। यदि लॉन्ग हुआ तो समस्या हो जाएगी, लॉन्ग हुआ तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि आपको समझने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि इसके बाद जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी चलने वाली है। मान लीजिए कि आपको ये ट्रिक से क्या, ये ट्रिक्स आपको नहीं समझ में आया क्या, ये ट्रिक्स आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको दूसरी ट्रिक बताऊंगा। नहीं तो आपका ये, जैसे कि आपने अभी तक देखा बर्फ़ को पानी में बदलना, पानी को वाष्प में बदलना। अब मैं ये कहूँगा कि पानी का तापमान कैसे मापा जाता है, तापमान इक्वल कैसे होता है। जैसे कि मैंने आपके सामने रख दिया, कुछ पानी क्या है, थोड़ा गुनगुना है, और गुनगुने टाइप का पानी आप कैसे अनुमानित लगाएंगे कि इसका तापमान क्या है, उसको मैं आने वाले क्लास में क्या करूँगा, बताऊँगा। ओके, तो दोस्तों यदि मेरी क्लासेस पसंद आती हो तो इसको आप अपने ग्रुपों में अधिक से अधिक क्या करते रहिए, शेयर करते रहिए। कोई भी समस्या हो तो आप बताते रहिए, किस लिए आपके समस्याओं को ही मैं हल कर सकता हूँ। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।